श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ पर हम इस अध्याय में उस कहानी का पाठ कर रहे हैं जिसमें शालवों के द्वारा एक राजा का वध किया जाता है और उनकी पत्नी अ, बच्चे को जन्म देके ग्राह के रूप में मतलब ग्राह का ग्रास बन जाती हैं। अभी भिक्षुक के रूप में भगवान शिव एक भिक्षा मांगने वाली को उस बच्चे को सौंप रहे हैं। भिक्षुवर्य बोले, हे विप्र पत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ। तुम सावधान होकर इस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश के राजा जो इस बालक के पिता थे, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते थे। किसी समय उन्होंने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव जी का पूजन कर रहे थे, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़े। इसी समय उनका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को साथ लेकर राजा के निकट आ गया। अत्याधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य सुख भोग के समय ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसके पुत्र थे, वे ही इस जन्म में हुआ है, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे ग्राह ने निगल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृतांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव जी की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने यज्ञ आदि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रहों को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसीलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर जी की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर शिव जी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी कल्याण करेंगे। श्री नंदीश्वर बोले। उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्र पत्नी के देखते देखते भिक्षु रूपधारी वे भगवान शिव शीघ्र ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। भिक्षुक के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा राजपुत्र का पालन करने लगी। पुनः ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही शांडिल्य मुनि की आज्ञा से
नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में सॉरी हे तात, वे दोनों ही शांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगी। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इसी रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिव जी का पूजन करते हुए उन दोनों का घर में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। हे मुनि, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव जी की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा और अकस्मात वहां पर आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था, वही उसकी माता हुई तथा वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुखोपभोग करने लगा। हे मुनि, इस समय मैंने शिव जी के भिक्षु वरेयावतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आख्यान निष्पाप, पवित्र, पवित्र करने वाला, महान, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर हो जाता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं।